गे और बाइसेक्सुअल लड़के कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से सबको उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आप गे और बाइसेक्सुअल हो और अगर आप ऐसी चीजें करते हो, शायद इसकी वजह से हमारे देश में होमोफोबिया बहुत ज्यादा है। ध्यान से देखना, मेड विद लव। Lute presents Kam Sutra with Paras Tomar. देखो यार, मैंने बिल्कुल भी गे और बाइसेक्सुअल के ऊपर कुछ भी नहीं बोला यार, इसने बोला यार। और इसके पास तो राइट भी बनता है क्योंकि ये उन्हीं में से एक है। मैंने लिटरली वाला उन्हीं में से एक है। पर मेरे को प्रॉब्लम इस बात से, ब्लू वाले ने इसे कामसूत्र नाम के शो बनाने के लिए पैसे दे दिए और यहाँ तक मुझे कोई घासलेट कंपनी फंड नहीं करती है। और सही है यार, नहीं करती है। कम से कम मुझे ये वाली बकचोदी तो नहीं करनी पड़ेगी। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, इतने पे भी तुम मुझे जज करते हो कि मैं गालियाँ देता हूँ। अबे इसने शो बनाया कामसूत्र के ऊपर, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे बुरा। इसमें दिखाई गई सारी चीज़ें काल्पनिक है। तो अगर आपको किसी भी भांग भोसड़ से अपने जाति प्रजाति या रंग देश भेद सबसे बुरा लगता है तो आप अपने नज़दीकी ऑर्केस्ट्रा वाले के गान में उसी का ड्रम स्टिक डाल सकते हैं। शुक्रिया। ओहो, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वीरप्पन ने लाल चंदन की खेती छोड़ के हरियाणा में जाके सिंगिंग का काम शुरू कर दिया है। और हंसते गाने गाए जाएंगे, ऐसा लग रहा है नॉर्मल टॉक चल रही है और उसके बीच में बीट बॉक्स और ऑटो ट्यून डाल दिए गए हैं। और ये नीचे क्या लिख कर रखा है? हरियाणा का टाइगर, वो हो। और लेट मी गैस, तेरे बाप का नाम लक्कड़ बग्घा और तेरी माँ का नाम बाज होगा, है ना? करना फिकर मेरी जान ना तू डरे। अबे जान को कोई फिक्र नहीं, तू अपनी फिक्र कर। एक आदमी गाना गा रहा है, पीछे से 12-13 लोग आके कैमरे में उंगली कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सबका अलग चल रहा है। यो तेरी भैंसे का बड़ा वाला अंडवा, और जो भी मुझे मिले बोले कुरू रंडवा। यो मुच्छा का मरोड़ी मार चालू गाड़ मेरे साला कौन बोल जा। कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं। देखो, मेरे को इस बकचोदी वाले गाने से बस एक चीज पता चली है कि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है। नहीं, लिटरली वाला बहुत बड़ा गैंगस्टर। क्योंकि इसके घर के सामने हमेशा दो चीज खड़ी होती है, एक पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड और एक फंटी गाड़ी। समझ रहे हो? फंटी एक ऐसी गाड़ी है जो नैनो से टकरा जाए ना तो फंटी बैठ जाएगी सबसे पहले। मैंने फंटी गाड़ी में अगर 4 लोग ना बैठे हो और वो 80 के पार चली जाए तो प्लेन के साथ टेक ऑफ कर जाती है। एक ऐसी गाड़ी उसने अपने सामने रखी है। यहाँ तक कि किडनैपर भी ओमनी या इको में काम चलाते हैं। फंटी को छूता या सोचता भी नहीं है खरीदने के लिए, वो रखा है इसने अपने घर के सामने। तो तुम समझ सकते हो कितना बड़ा डेयर डेविल है ये। काम धनवापुर यारा का यार सुनील कुमार महक कसूती ठावे सरे कुलसा सबड़ लावे सरे। यहाँ पे यारों का यार सुनील कुमार लड़की से पूछ रहा कौन सा साबुन से नहाई है। इतने में लड़की कैमरामैन के कैमरे पे चढ़ के उसके लेंसों में घुस के कल रात की खाई हुई सलगम प्याज और मूली के परोठे के धकारे ला रही है। नहीं, तू सुनना क्या चाहता है? क्या बोले लड़की? संतूर से नहाई है। हाँ, फाड़ दे लड़की को पीठ से। अबे उसका तो फिर भी समझ में आता, तेरी तो बेटी की उम्र की लड़की है। नहीं, उसे लेके क्या ही कर लेगा? अपने झुर्रियों वाले लंड से पपेट शो दिखाएगा। कम से कम उस पर आयरन मार के सिलवटे तो हटा। ऐसा लगता है ठंडियों में जो ककड़ियाँ जम जाती है उसकी तरह, सिलवटों वाला। और ये दाढ़ी है कि हिटलर की झांट। अबे चार्ली चैपलिन भी बोल सकता था, पर ये तो चार्ली चैपलिन की बेइज्जती होती ना। हिटलर तो मर चुका है, क्या फर्क पड़ता है? जय उसने बेरा लग गया ना तो तेरी हड्डियां ना तोड़ देगा। शर्म नहीं आती के बेशरम। जी शर्म तो 30% रह रही है। अच्छा, और 70%? पापा सिर 70% मुझे पापा सिर है, पर मैं ऑपरेशन से भी बड़ा डरता हूँ। देखो, मेरे को ये 70-30 का काटा बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। ये सब बकचोदी होती है। जो भी तुम्हें पहली डेट में मिलता है और बोलता है ना साइज डजंट मैटर, ऑल थिंग इज फेयर इन लव, भाग जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहली डेट पे भाग जाओ। क्योंकि इन सब की लुल्ली छोटी होती है और बातें बड़ी। इन सबको लगता है ये बातों के नीचे सब दबा लेंगे। मतलब
तुम उस दिन जिस दिन सेक्स के लिए अपील करोगे ना, तुम्हें लगेगा ककड़ी या खीरा मिलेगा, पर सही बता रहा हूँ टिंडे से भी छोटा होगा। और जिन्हें नहीं पता टिंडा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो भाग जाओ यार वहां से। All the fellas in the house, let me hear you say yeah, yeah. All the fellas in the house, let me hear you say yeah, yeah. अबे ये कौन सा ट्रांसजेंडर है, आई मीन ट्रांजिशन है, जिसमें है ना अभी रास्ते पे थे और एकदम से ग्रीन स्क्रीन के स्टूडियो में घुस गए। और ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है, इजिप्शियन चल रही है क्या? नहीं, कल को मैं जापानीज बोलने लग जाऊँ तो तेरे समझ में कौन सी चीज़ आने वाली है। पर तेरे लिए एक चीज़ मैंने जरूर सीखी है जापानीज में, पागा। एक मिनट, क्या? देखो यार, अगर तुम भी गलत सुन रहे हो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने 15 से ज़्यादा बार रिवाइंड, पॉज और वापस से रिप्ले करके भी देख लिया। मुझे अभी तक नहीं पता चला ये लाली कहने की कोशिश कर रही है या लाड़ी, क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहे हैं ये लाली बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सुबह लाड़ी बोल रही है। लाड़ी मतलब कुछ होता नहीं है, पर उससे राइमिंग जो चीज़ होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है। और अपने विजय कुमार इतने पे भी खुश नहीं होते हैं, मतलब अपने 70% बाबा सिर और 30% इज्जत जो शायद से उन्हें मिलती हो, इसलिए वो उमनी लेके भेंडी बाजार को निकल जाते हैं और वहाँ से 5-6 लोगों को उठा लाते हैं उनकी ट्रू ओपिनियन जानने के लिए। आओ देखो। विजय वर्मा और नीतू वर्मा का डांस बहुत अच्छा लगता है, उनकी आपस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। मैं उनकी सारी एल्बम देखती हूँ। उनसे फोन पर बात करके हर बार उनसे नई एल्बम के बारे में जानकारी लेती रहती हूँ। मुझे विजय वर्मा की एल्बम में सारी अच्छी लगती है। हमारा 2 साल का छोरा है, सारी विजय के गाने लाए रखा है, सारी हम देख। एक मिनट, 2 साल का छोरा? 2 साल के छोरे को उसका नाम भी याद है? जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो 2 साल तक अपने माँ बाप को कार्टून समझता था। मतलब वो तो अभी भी समझता हूँ, पर अब नाम पता है उनके। मतलब इस उम्र में तो मैं मूत के भी भूल जाऊँ यार, उसे नाम कैसे पता था? तो 2 साल का छोरा ही है ना, एलियन तो पैदा नहीं होने लग गए। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपने 2 साल के पास से मिलने के लिए, जब मैं 2 साल का था। देखूंगा उसे विजय कुमार के गाने सुना के उसके नासा में रिप्लेसमेंट लगती है या इसरो में, नहीं तो मैं फक्का फेंक दूंगा उसको मिल्की वे के बाहर। सही में मेरे को आज तक नहीं पता था मैं 2 साल में इतना कुछ कर सकता था। बाय।